तो एक जैसे कि साइट का एग्जांपल लेंगे, वेब टाइकून्स। तो इस साइट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो इस होम पेज के लिए आर्टिकल लिखा गया है यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं कुछ कलरफुल आपको बोल्ड दिखाई देगा इस तरह से। तो ये जो पार्ट आपका है, अगर हम इसको राइट क्लिक और इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो आप नोटिस करेंगे ये स्ट्रांग में लिखा हुआ है। अब स्ट्रांग में क्यों लिखा गया इसको, इसके पीछे का पर्पस क्या है कि ये कीवर्ड है बेस्ट वेबसाइट डेवलपर। अगर कोई गूगल में सर्च करेगा इस तरह से कर सकता है, सर्चर इंटेंट से बनाया गया है। बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, एसईओ एक्सपर्ट्स एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब हम अपने पेज पर आते हैं। आप यहाँ नोटिस करें ये जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, हमने भी इसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग का ही इस्तेमाल किया है। और अगर हम लोग ऊपर बोल्ड की बात करते हैं तो बोल्ड के लिए ओनली बी एलिमेंट का यूज़ होता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा कोई पार्ट मुझे हाईलाइट करना है बट वो एक कीवर्ड रिच नहीं है, सर्चर इंटेंट से नहीं है, तो बोल्ड। और अगर आप स्ट्रांग में लिखेंगे तो वो सर्च इंजन में क्रॉल भी किया जाएगा आपका। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो ये वीडियो लाइव है, इसको आप गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो आपका कुछ ज़्यादा मिस नहीं हुआ है। आपका जाने के बाद हमने सिर्फ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग वाली फाइल का भी मैं आपको कोड ओपन करके दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो हेडिंग के टोटल 6 टाइप होते हैं और हेडिंग के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं अलाइन, ठीक है। अलाइन में डिफ़ॉल्ट लेफ्ट रहता है, हम सेंटर और राइट में उसको अलाइन कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमने सीखा हॉरिजॉन्टल रूल HR, यानी कि अगर आपको कहीं पे कोई डिवाइडर क्रिएट करना है उस केस में। सो जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने लिखा है एक H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर योर साइट। यहाँ हमने एक HR डिफाइन किया है। इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस हेडिंग के नीचे एक लाइन फुल विड्थ। अब इसमें भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हमने लिखा विड्थ 100%। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे इसमें इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, ये दोनों फुल विड्थ है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% ही होता है। फिर हमने इसको मैनिपुलेट किया 75, 50, 25। तो आप देखेंगे सभी के साइजेज में उसके हिसाब से चेंजेस हैं। प्लस इसमें एक और एट्रीब्यूट आता है अलाइन। तो जैसे कि डिफ़ॉल्ट आपका होता है सेंटर, आप लिखें या ना लिखें, तो मैंने इसको क्या लिखा लेफ़्ट, तो रेड वाला आपको लेफ़्ट दिखाई देगा। ये सेंटर है, आप लिखें या ना लिखें तो डिफ़ॉल्ट सेंटर ही रहेगा ये वाला लाइन। और लास्ट वाले को हमने क्या अलाइन किया है, राइट 25% वाले को। और क्या एट्रीब्यूट था इसमें, साइज़। अगर आपको लाइन की थिकनेस बढ़ाना है तो आप लिखेंगे साइज़। नो शेड, नो शेड का काम क्या होता है कि अगर आप थिकनेस बढ़ाते हैं तो आपको वहाँ पर ग्रे कलर दिखाई देता है, तो उसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और कलर आप जैसे मैंने यहाँ देख सकते हो रेड किया है, अगर आपको लगता है आपके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको कलर कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर मैं एक टेम्पलेट ओपन करूँगा आपके सामने। तो ये आप नोटिस करेंगे कि हेडिंग के नीचे कुछ लाइन है। ये लाइन जब आप डिज़ाइन करेंगे, कोड करेंगे, तो ये HR के थ्रू ही बनेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल। तो इसकी थिकनेस हम कंट्रोल करेंगे साइज एट्रीब्यूट से, और जो कलर है वो कलर एट्रीब्यूट से आप कंट्रोल करेंगे। विड्थ आप नहीं चेंज करेंगे क्योंकि जिस एरिया में आप डालेंगे वो उसका फुल विड्थ लेगा ऑटोमेटिक 100%। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका। नेक्स्ट हमने सीखा पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आपका अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट। एक और अलाइनमेंट आपको एडिशनल मिलता है विच इज़ जस्टिफाई। जस्टिफाई का बेनिफिट क्या होता है कि ये एक न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन जैसा फील क्रिएट करता है जब हम लोग छोटे साइज़ पर देखते हैं। तो आप देखें प्रॉपर कॉलम क्रिएट हो रहा है इसमें, लेकिन ऊपर वाले में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। देखेंगे तो एक तरफ से ठीक है, तो इधर से जिगजैग हो रहा है, ये सेंटर में आ रहा है, इधर से दोनों तरफ से लाइन्स इवन नहीं है, ये लेफ्ट से प्रॉपर है, राइट से इवन नहीं है। तो मल्टी कॉलम जब कोई स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उस केस में हमें ध्यान रखना होता है इन सब चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर सीखा कि अगर हमें स्पेस लगाना हो तो स्पेस
आपको पता है कि HTML सिंगल स्पेस को ही सपोर्ट करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ से लॉरम इप्सम जहाँ लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ की हम लोग बात करें इस जगह की, तो देखेंगे स्पेस रिमूव हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पर स्पेस लगाना है तो ये सिंगल स्पेस देखो यहाँ रेंडर हो रहा है। एक और स्पेस अगर हम लोग लगाते हैं तो वो वर्क नहीं करता है। तो एडिशनल स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, %NVSP। एंड के सिंबल को बोलते हैं M और आगे बोलते हैं उसको परसेंट, M%, N मतलब नॉन, B मतलब ब्रेकिंग, SP मतलब स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो इस ये क्या होता है, एक इनविजिबल करेक्टर होता है, यानी कि ये अपना काम भी कर देगा और स्पेस भी बना देगा। तो यानी कि NBSP के आप बिफोर और आफ्टर एक एक स्पेस लगाएंगे तो वो भी कंसिडर हो जाता है। इसके बाद हमने एक पैराग्राफ का पूरा कलर चेंज करके दिखाया था। तो कलर चेंज करने हमने पैराग्राफ के अंदर ऐड किया फॉन्ट, फॉन्ट इज अ एलिमेंट, फेस हमने एरियल फॉन्ट सेट किया, साइज हमने सेट किया 3 इज डिफॉल्ट। आप लिखे या ना लिखे देयर इज नो चेंज, देख सकते हैं नो चेंज। तो क्या हो सकता है, आप साइज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 1 तो ये लास्ट साइज है, इतना छोटा हो जाएगा, और 7 ये मैक्सिमम साइज है, इससे बड़ा नहीं कर सकते आप। चाहो तो ट्राई करके देख लो, नो चेंज, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कितना होता है 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्राउज़र में फॉन्ट साइज़ होता है HTML के यूनिट के टर्म में बात करें तो होता है 3, और अगर हम पिक्सल्स में कैलकुलेट करें इसको तो ये होता है 16 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट का नेम क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन। बट अगर हम कोई वेबसाइट अगर इस तरह से डिज़ाइन कर लें तो आप देख सकते हो इस स्क्रीन पर इस डिस्टेंस से आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे फ्लो में। तो कंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप यहाँ देखेंगे वही सेम साइज़ है, लेकिन रीडेबिलिटी ऊपर वाले में आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो ये होता है आपका सेंस सेरिफ फॉन्ट, और ये क्या होता है सेरिफ। इसके बाद हमने क्या चेंज किया, कलर। ये 3 चीज़ें हम लोग फॉन्ट एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट के तौर पर पास कर सकते हैं, और कहाँ तक इफेक्टिव रहेगा उसके लिए हमने फॉन्ट टैग को लास्ट में लाके क्लोज किया। इसके बाद बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था कि क्या सर मैं बीच में किसी एक पार्ट को कलर चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा यस, आप देख सकते हैं मैंने अगेन एक फॉन्ट एलिमेंट को यूज़ किया, कलर को हमने किया ब्लैक और हमने बोल्ड किया इसको। तो आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट का कलर आपको डिफरेंट दिखाई देगा। नहीं, जिसको आपने रैप किया होगा सिर्फ उतना पार्ट, ठीक है। तो मैनुअली अप्रोच आपको बार बार फाइंड करके उसको वहाँ जाके डालना होगा। जैसे मुझे अगर यहाँ चेंज करना है तो मुझे ये सेम प्रोसेस यहाँ से यूज़ करना होगा। सॉरी, यहाँ आएंगे हम, यहाँ से इसको तरीका है ना, हर चीज़ का एक तरीका होता है। जैसे मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी, Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस किससे करना है, ठीक है, और फाइंड क्या करना है तो वो आप यहाँ पर कॉपी करके उसको पास कर देंगे। तो हमने बोला फाइंड करो इसको और रिप्लेस कर दो विद दिस, राइट। अब हम लोग ढूंढेंगे यहाँ से फाइंड, तो यहाँ मिला हमें, हमने बोला रिप्लेस 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 रिप्लेस। फर्स्ट पैराग्राफ में मैं हर जगह चेंज कर रहा हूँ। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ पर आ गए, हमने उसमें चेंज नहीं करना है, रीलोड करेंगे, हो गया चेंज। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज वाली फाइल में आते हैं। तो ये जो आपका हुआ है ना लास्ट, वो पार्ट हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे हमने पैराग्राफ का इस्तेमाल किया है। पैराग्राफ का क्यों यूज़ किया, ताकि न्यू लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। उसमें हमने क्या लिखा है, स्मॉल टेक्स्ट। तो स्मॉल के लिए स्मॉल एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जो भी इसमें आप लिखेंगे वो आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली रेगुलर टेक्स्ट के आपको स्मॉल दिखाई देगा। जूम कर लेते हैं, अच्छे से हाईलाइट होगा। इसी तरह से हमने यहाँ पर बिग टेक्स्ट का यूज़ किया है, तो इसके लिए बिग एलिमेंट आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे इस रेगुलर टेक्स्ट के कंपैरेटिवली आपको बिग मिलेगा। बट बिग जो है वो 5 में डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, टेलीटाइप टेक्स्ट, जिसको बोलते हैं फिक्स टेक्स्ट, जिसके लिए टीटी एलिमेंट का यूज़ होगा। तो आप देखें इसका आउटपुट
डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट हमने यूज़ किया है स्ट्राइक, यानी कि अगर आप अपना कोई भी मैसेज जो आपने लिखा है, जैसे ई कॉमर्स में देखते हो प्राइस ट्रिपल लाइन से स्लाइस हो गए 499 हो गया, तो वो स्ट्राइक से ही लिखा जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, बोल्ड। बोल्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, बी। अब ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं ये सब क्या है, HTML4 में जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती थी हम लोग वो पार्ट देख रहे हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है ना HTML4 टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब एक बच्चे ने कहा सवाल कि सर मुझे बोल्ड और इटैलिक अगर दोनों करना हो, तो हमने बोला ठीक है, तो बोल्ड के साथ आप इटैलिक भी लिख सकते हैं और इटैलिक को क्लोज करके बोल्ड को आप क्लोज करेंगे तो आपका बोल्ड और इटैलिक दोनों क्रिएट होंगे। इसी तरह से अगर मुझे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों एक साथ करने हैं तो हम BIU तीनों को हमने एलिमेंट को डिफाइन किया और UIB को उसी ऑर्डर में क्लोज करना है। इंडिविजुअली इटैलिक करना है तो ये आपका इटैलिक हो गया, अंडरलाइन करना है तो U एलिमेंट, तो ये इनके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं हमें। इसी तरह से अगर आप करेंसी सिंबल अपना चेंज करना चाहते हैं तो जैसे हमने लिखा %, येन का सिंबल आएगा, यूरो का सिंबल होगा, पाउंड का सिंबल होगा, रुपीस के सिंबल के लिए आपको नंबर एंटिटी का यूज़ करना होगा, यानी कि 8377 तो रुपीस का सिंबल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से डायरेक्शनल एरो अगर आपने बनाने हैं तो आप यहाँ से लिखेंगे U स्टैंड फॉर अप, R स्टैंड फॉर राइट, D स्टैंड फॉर डाउन, L स्टैंड फॉर लेफ्ट, ARR स्टैंड फॉर एरो। तो हमारे ये सभी डायरेक्शनल एरो क्रिएट होंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कॉपीराइट सिंबल के लिए। तो कॉपीराइट का सिंबल अगर आप बनाना चाहते हैं आप क्या लिखेंगे, %कॉपी। रजिस्टर्ड का सिंबल हम बनाना चाहते हैं क्या लिखेंगे, REG फॉर रजिस्टर। ट्रेडमार्क का सिंबल बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, ट्रेड। ठीक है, इसके बाद हमने देखा एक्रोनियम यानी कि किसी वर्ड को शॉर्ट में लिखना लेकिन माउस ले जाने पर उसकी फुल फॉर्म को रिवील कराना। ठीक है, तो जैसे HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको पता है, हर किसी को नहीं पता होता, पॉइंटर लेकर आएगा, फुल फॉर्म यहाँ पर रिवील हो जाएगा। एक्रोनियम हमने एट्रीब्यूट का यूज़ किया, टाइटल के अंदर हमने फुल इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट, कोई केमिकल इक्वेशन, जैसे आइंस्टाइन का हमने इक्वेशन डाला MC², ऐसे हमने यहाँ पर H2O को डिफाइन किया, तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल। आपने नोटिस किया हम लोग नॉट HTML में ये लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं, बट ये प्रिंट नहीं होते हैं, क्योंकि ब्राउज़र इनका मतलब अंडरस्टैंड करके रेंडर करता है। बट क्या हो कि मुझे लगाना हो तो इसके लिए भी कोड है, %LT लेस देन, GT ग्रेटर देन। एंड का सिंबल अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लिखेंगे %AMP, %। एंड का सिंबल कीबोर्ड में नंबर 7 पर आता है, लेकिन कभी भी कीबोर्ड से नहीं लगाना है, ये एरर थ्रो करता है। फिर इसके बाद आता है प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका जो आउटपुट होता है वो आप नोटिस करेंगे वो एक मोनोस्पेस फॉन्ट में आता है। अब प्री का मतलब क्या था, अगर आपने यहाँ स्पेस लगाया तो वो स्पेस यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल समझाने के लिए डिटेल में मैंने क्या करा, एक और प्री का इस्तेमाल किया और मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर बनाया जिसको मैंने हेड बनाया और यहाँ पर मैंने उसको एक नोटिस बोर्ड दिया और क्या बोला, HTML इज़ वेरी इजी। तो इसको डिज़ाइन अगर आपने करना है तो आपको यहाँ से फॉन्ट में आना है और यहाँ से फॉन्ट को कोरियर में चेंज कर लेना है। तो देखिए ये आपका फॉन्ट है, सॉरी कोरियर न्यू पूरा लिखना होता है, ये फॉन्ट होता है। तो देख सकते हैं जैसा हमने बनाया वैसे आउटपुट आ रहा है ना, बाद में चाहे आप उसको किसी मर्जी में चेंज कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी हमारी HTML4 के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद जो लास्ट क्लास आपकी हुई है हमने उसमें सिर्फ डिस्कस किया 5Q प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो 5 में क्या होता है, बोल्ड भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। बोल्ड यानी कि अगर सिंपल बोल्ड करना है बट आप उसको एज ए कीवर्ड नहीं कंसिडर कर रहे हैं, और अगर आप कीवर्ड डाल रहे हैं कोई तो आप उसको किस में डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आई स्टैंड फॉर इटैलिक, बट EM भी इटैलिक ही आउटपुट आपको दे रहा है, आप नोटिस करेंगे। बट डिफरेंस क्या होता है, EM के अंदर लिखा हुआ मैसेज जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं, तो अगर आपके कंप्यूटर में स्पीकर कनेक्टेड है और आपके कंप्यूटर में स्क्रीन रीडर इंस्टॉल्ड है तो इसमें लिखा हुआ मैसेज बोलकर सुनाया जाएगा। ठीक है, और इटैलिक भी दिखाई देगा। मार्क ये आपका हाईलाइट करने के लिए होता है। स्मॉल यानी कि 4 और 5 दोनों में अवेलेबल है। बिग आप देखोगे यहाँ पर नहीं है, यानी बिग डेप्रिकेट हो चुका है।
फिर स्ट्राइक टेक्स्ट, उसका सब्सटीट्यूट आ चुका है HTML5 में, यानी कि डेल, डिलीटेड। अंडरलाइन का सब्सटीट्यूट आ चुका है INS, अब इंसर्टेड यूज होता है, अब आपको यू का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वो एज इट इज, उनमें कोई चेंज नहीं है। ब्लॉक कोड HTML4 और 5 दोनों का पार्ट होता है। ब्लॉक कोड का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब आप अपनी वेबसाइट में कोई इंफॉर्मेशन किसी अदर साइट से रेफरेंस लेके लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा कि भाई WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लाइफ, फॉर मोर देन 60 ईयर WWF हैज़ वर्क टू हेल्प पीपल एंड नेचर थ्राइव एज द वर्ल्ड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। WWF वर्क इन नियरली 100 countries. At every level we collaborate with people around the world to develop and deliver innovative solutions that protects communities, wildlife and the places in which they live. तो ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया हमने? वेबसाइट से लिया। कहाँ से लिया? इस वेबसाइट से लिया हमने। तो मैं इस वेबसाइट का अगर URL यहाँ से चेक करता हूँ तो स्टेटमेंट आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है। तो जब हम लोग कोई लाइन किसी साइट से लेते हैं तो उसको आपने ब्लॉक कोड में लिखना होता है, और आपको यहाँ बताना भी पड़ेगा कि वो कहाँ से लिया आपने। आप उसको अपना नहीं कह सकते, ठीक है, कॉपीराइट इश्यूज बन जाते हैं फिर, ठीक है। इसी तरह से आता है शॉर्ट कोटेशन। ये भी कोटेशन होता है, ये शॉर्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है बिल्ड अ नेचर वेयर पीपल लिव इन हार्मोनी विद नेचर, WWF का हमने एक शॉर्ट कोटेशन डाला है, तो ये इन्वर्टेड कोड देख रहे हैं आप, इस तरह से आ गया। HTML5 में एक्रोनियम का भी सब्सटीट्यूट आ चुका है, विच इज एब्रिविएशंस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। अब यहाँ पर लोग देखेंगे एब्रिविएशन, तो ये देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाउंडेड हुआ था आपका ईयर 1948 में। तो आप देख सकते हो उसका फुल फॉर्म यहाँ पर रिवील हो रहा है। तो इसके लिए एलिमेंट यूज है AWR, आप यहाँ देखेंगे, और यहाँ पर मैं टाइटल इसका फुल फॉर्म यहाँ पर रिवील किया हुआ है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एड्रेस एलिमेंट। एड्रेस एलिमेंट यानी कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में एड्रेस लिखना है तो आप एड्रेस एलिमेंट के अंदर ही लिखेंगे, और ये देखिए आप इटैलिक फॉर्म में आपको डिस्प्ले होगा। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि EM का इस्तेमाल होगा या I का इस्तेमाल होगा, नहीं, ये एड्रेस एट्रीब्यूट है। फिर इसके बाद आता है आपका सेट, इसमें आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी फेमस पेंटिंग का नेम, फेमस पोएम का नेम, ठीक है, लेकिन किसी पर्सन यानी कि सजीव चीज़ का आपने नाम नहीं डालना होता है। आर्टिकल, थिंग्स, इन सब तरह की चीज़ों का नेम आप यहाँ पास कर सकते हो। तो जैसे दी स्क्रीम बाय एडवर्ड मिंच पेंटेड इन 1893, तो ये पेंटिंग के बारे में हमने इसका नाम यहाँ पर मेंशन किया है सेट टैग के अंदर। नेक्स्ट है BDO, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। इसमें जब हम लोग कुछ लिखते हैं BDO के अंदर तो हमने यहाँ पर DIR यानी कि डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट का इस्तेमाल किया है। तो राइट टू लेफ्ट लिखने से क्या होगा, ये आपका मिरर फॉर्म में आएगा इस तरह से। तो ये था उन 2 क्लास का डेटा जो बेसिकली आपने मिस किए हैं। हाँ, देखो डिज़ाइन होगा तभी कोड हो सकता है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ये ना तो डिज़ाइनिंग है ना ही ये कोडिंग है, ये फंडामेंटल है। भाई जब आप डिज़ाइन बना लोगे तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किसको किससे हैंडल करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, हमने एक डिज़ाइन देखा या इस तरह से, तो जब ये डिज़ाइन बन जाएगा तो मैंने आपको एक रेफरेंस दिया ना कि ये H2 हो गया, ये HR हो गया, ये P हो गया, ये ULLI हो गया, है ना, इस तरह से ये IMG एलिमेंट हो गया, ये HR हो गया यहाँ पर, ये HR हो गया यहाँ पर। तो जब आप कोडिंग सीख जाते हैं HTML, तो आप किसी भी लेआउट को देख के स्ट्रक्चर पता लगा लेते हैं कौन सा एलिमेंट कॉल होगा उसके लिए। कैसे? गुड क्वेश्चन, आपको भी भेज देंगे इसका, और उसमें आपको सारी असाइनमेंट्स होंगे कि किस किस कितना पढ़ने के बाद आप क्या बना सकते हो, और किस में कितना टाइम आपने कंज्यूम करना है। 1 घंटा का टाइम, 2 घंटे का टाइम, 3 घंटे का टाइम, सब मेंशन होगा, ठीक है। लेकिन पहले अपना बेस बना लें एक बार, क्योंकि ये हम लोग दे चुके होते, लेकिन 2 लोग जैसे कि आप और मनु बाद में आए हो, तो हमने बैच को रिपीट किया है, ठीक है।
आज अगेन 2 लोग नहीं है तो क्या करना है, आगे बढ़ें या होल्ड करें आज के लिए? बढ़ जाए, ठीक है। हाँ नहीं, अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो अच्छी बात है। मैं तो देखो वीडियो इसलिए देता हूँ, कायदे में मेरा बनता नहीं है, बट अभी आप लोग नए हो तो इसलिए मैंने समझा दिया। नहीं तो आपको वीडियो देख के ही आना है, मत आओ बिना देखे, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ना ईट स्लीप रिपीट लूप ही चलता रहेगा, हम HTML में फंसे रह जाएंगे। तो कोशिश करो, 1 घंटे का टाइम कहीं भी निकाल सकते हैं, कहीं भी आप जाओगे। आप थोड़ी ना चीज़ें चला रहे हो, अपना बैठ के वीडियो देख लो। बट वही होता ना, मन नहीं करता क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। बट करियर इसी से बनना है, तो अगर करियर के पॉइंट से देखोगे तो देखना ज़रूरी है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर इस चीज़ में अपना करियर देख रहे हैं आप तो इससे मेरा भी टाइम सेव होगा और आप भी जल्दी सीखेंगे। अदरवाइज़ तो फिर वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ नहीं रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली लिंकिंग से रिलेटेड। तो शुरुआत करेंगे एंकर लिंकिंग से। एक्सटेंशन डॉट HTML। अपने फोल्डर में आएंगे और हम इसकी आज की डेट में करेंगे कॉपी। टुडे इज 30/04/25। नोटपैड ओपन, फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने इसमें। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे वी हैव सो मेनी पैराग्राफ्स, ठीक है, और सब कॉपी पेस्ट है, देयर इज़ नो चेंज इन पैराग्राफ्स। और क्या है कि जब हम लोग उसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो हमें इस तरह से स्क्रॉलिंग मिलना चाहिए। इस टॉपिक की डिमांड है कि कंटेंट में स्क्रॉलिंग मैंडेटरी है। इसके बाद हम अपने एंड यूज़र को पेज में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि अगर उसको पेज के बॉटम में जाना हो तो उसको स्क्रॉल करने में टाइम ना लगाना पड़े। एक ट्रिगर हो, वो क्लिक करे बॉटम पर तो बॉटम में आ जाए, और हम लोग यहाँ से अगर क्लिक करें टॉप पर जाने के लिए तो टॉप पर आ जाए। तो देखिए हमने टॉप पर क्लिक किया तो टॉप में आ गए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास ट्रिगर अवेलेबल है, बॉटम एंड टॉप। तो ये कैसे बना? हमने इसके लिए एक पैराग्राफ का इस्तेमाल किया जिसमें हमने एट्रीब्यूट का यूज़ किया अलाइन राइट। इसके अंदर हमने यहाँ पर यूज़ किया ए एलिमेंट, ए स्टैंड फॉर एंकर। फिर हमने यहाँ पर यूज़ किया HREF एट्रीब्यूट विच इज़ हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पर हमने डिफाइन किया अपना लिंक। हमने क्या लिखा? हैशटैग बॉटम। अभी बॉटम की वैल्यू कहाँ से आई, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और हमने एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जिसका नेम क्या है? ID। ID इक्वल टू हमने क्या मेंशन किया? टॉप। और जब एंड यूज़र इसको ब्राउज़र में एक्सपीरियंस करेगा तो इस एंकर पर क्या लिखाएगा? बॉटम, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं टॉप में लिखा आ रहा है। अब
सेम लाइन को हमने कॉपी किया और बॉटम में आए हम, और हमने यहाँ पर जाके क्या लिखा, आईडी यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम, और लिंक में क्या लिखा है, टॉप। तो ध्यान से समझिए, ये जो आपका बॉटम यहाँ लिखा हुआ है ये इस आईडी के साथ एसोसिएट है, और ये जो टॉप हमने यहाँ लिखा है ये इस आईडी के साथ एसोसिएटेड है। तो क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग है। तो ऊपर का आईडी है टॉप, नीचे का आईडी है बॉटम, और जब हम ब्राउज़र में क्लिक करते हैं तो हम पेज में टॉप और बॉटम में जंप कर पाते हैं इस तरह से। अब इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास एक साइट है। क्या होता है, आप नोटिस करना, खैर ये अभी आगे बहुत आगे का चीज़ है। आप जब पेज को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है बैक टू टॉप, यानी कि अगर मैं पेज के बिल्कुल नीचे हूँ इस तरह से और मुझे वापस ऊपर पहुँचना है तो मैं सिंपल इसको ट्रिगर करूँगा और मैं ऊपर आ जाता हूँ। लेकिन आप क्या नोटिस कर रहे हैं, एनिमेशन के साथ ऐसा हो रहा है। ये अभी नहीं होगा, हम जब आगे सीख जाएंगे चीज़ें थोड़ा एडवांस लेवल पर, फिर हम लोग भी इस तरह से एनिमेट होके जा सकते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, आप बॉटम टू टॉप सीधे जर्क के साथ स्विच कर रहे हैं, जबकि हमें जाना चाहिए कुछ ऐसे, है ना। हाँ, उस पर भी आते हैं, क्योंकि उसी के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एंकर लिंकिंग। हम इस पर आएंगे, इसके लिए फाइल करेंगे सेव एज मल्टीपल एंकर लिंकिंग। अब आप नोटिस करेंगे जब हम इस पेज को ओपन करेंगे अपने वेब ब्राउज़र में तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉलिंग आपको दिखाई देगी इस तरह से। तो आपकी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम आए हैं इसके अंदर, लाइव एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये एक सिंगल पेज वेबसाइट है। अगर यूज़र अबाउट का बटन हिट करता है तो हम अबाउट में आते हैं, सर्विस को हिट करते हैं तो सर्विस आता है, टेस्टिमोनियल में टेस्टिमोनियल, अपडेट्स, कॉन्टैक्ट्स, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर बनाया है इस पार्ट को, और इसका नाम हम लोग रख लेंगे मल्टीपल एंकर लिंकिंग। अब आप इस वेबसाइट को ध्यान से देखें, शुरुआत होती है होम कंटेंट, पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो हमें दिखाई देता है सर्विसेज, अबाउट, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट। मैं नहीं चाहता मेरा विजिटर ऐसे एक एक करके क्लिक करके जाए। अब आप एक बिल्कुल वेबसाइट की तरह इंटरेक्ट करेंगे, जैसे कि हो सकता है यूज़र सीधे कॉन्टैक्ट में आना चाहता है, सर्विस, पोर्टफोलियो, अबाउट, होम। कैसे हुआ पॉसिबल, समझते हैं इसको ज़रा कोड के थ्रू। इस बार के एग्जाम्पल में, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा आईडी हमने ए टैग के अंदर ही इंस्टॉल किया था, इस बार हमने आईडी को कहाँ प्लेस किया है, H2 एलिमेंट के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, इसको समझते हैं। हमने यहाँ से इसको कट किया और हमने ए एलिमेंट को आईडी को दे दिया। प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह क्या होगा जब ब्राउज़र में रीलोड करेंगे, तो देखो अगर यूज़र ने कॉन्टैक्ट पर है और वो होम पर आता है तो यहाँ लिखा नहीं आ रहा होम, क्या हुआ, वो इस लिंक पर स्टॉप हो गया। एंकर, जैसे कि हम लोग को पता है, जैसे शिप की अगर लैंग्वेज समझे तो एंकर क्या था, हुक। कहाँ पर हुक करना है पेज को, तो मुझे हुक करना था यहाँ पर, तो आईडी वहीं देना है आपने। गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं आईडी यहाँ दे देता हूँ, क्या डिफरेंस आता है कि अगर मैं कॉन्टैक्ट या किसी भी लिंक से अगर होम पर आता हूँ तो होम कंटेंट पर हुक हो गया हमारा, समझ आया। इसके बाद सेम पेज में जितनी भी आप लिंकिंग कर रहे हैं हमने सभी को डिफाइन किया है। ये जैसे होम है तो हमने लिखा हैश होम, सर्विसेज, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। तो हर 4-5 पैराग्राफ के बाद, जैसे आप यहाँ देखेंगे एंकर का नेम क्या है यहाँ पर, सर्विसेज, तो ये इसके साथ एसोसिएट हो गया। यहाँ क्या नेम है, अबाउट, तो ये इसके साथ एसोसिएट हो गया। पोर्टफोलियो तो इसके साथ एसोसिएट हो गया। कॉन्टैक्ट तो इसके साथ। हाँ, लेकिन जब हम एडवांस सीख जाएंगे ना तो क्या चेंज आएगा, ये मुझे बार बार ऐसे नहीं रखना पड़ेगा लिंक को, लिंक एक ही बार होगा। जैसे कि मेरी इस वेबसाइट में आप देखोगे इसमें बार बार लिंक नहीं है ना, लिंक टॉप में ही है रखा हुआ।
तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो जब CSS सीख जाओगे तो वहाँ पर पोजीशन वगैरह हम लोग सीख जाएंगे, इसको बोलते हैं पोजीशन फिक्स, क्योंकि लिंक तो टॉप में लॉग ही रहेगा ना हर वक्त, लेकिन फिलहाल हमारा अभी वो लेवल नहीं है। तो मैंने आपको नॉर्मल के अंदर ये सिखा दिया कि आप अगर होम पर हैं तो एंड यूज़र को पता ही नहीं लगेगा कि लिंक बार बार उसके सामने आ रहे हैं, क्योंकि लिंक तो अपनी जगह पर फिक्स दिखाई दे रहे हैं ना अभी भी यहाँ पर, लेकिन अगर देखें डिटेल में तो ये स्क्रॉल करके पता चला लिंक बार बार प्लेस किए गए हैं। बट ये जब आप इस तरह से ट्रिगर पर चलाओगे तो पता नहीं लगेगा कभी भी आपको। क्लियर हो गया वाला पार्ट कैसे बना? नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंकिंग के टाइप्स। फाइल को करेंगे सेव एज और डिस्कस करेंगे इस पार्ट को, ठीक है। वेब ब्राउजर में आइए। पहला टाइप होता है एब्सोल्यूट लिंकिंग, यानी कि एक ऐसा लिंक जो बेसिकली कंप्लीट URL के साथ हो, जैसे https www.google.com या yahoo.com, इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ गूगल को हिट करता हूँ तो गूगल खुल जाता है, याहू को हिट करता हूँ तो याहू ओपन हो जाता है। समझ आ रहा है? तो इस तरह की लिंकिंग क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट लिंकिंग। अब ये जो इमेज है, ये इमेज मेरे कंप्यूटर में स्टोर नहीं है। आप देख सकते हैं आपके फोल्डर में, इस तरह का इमेज के फोल्डर में आप देखें कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है ऐसा। तो ये इमेज कहाँ से आ रहा है? अगर आप कोड पर ध्यान देंगे तो ये फ्लिपकार्ट के सर्वर से हमने इमेज को ऐड किया हुआ है। कैसे ऐड किया, क्या तरीका होता है, क्या अप्रोचेज है? तो जरूर नहीं आप फ्लिपकार्ट से कहीं से भी ले सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ आता हूँ, फ्लिपकार्ट क्लिक किया, हम यहाँ से फैशन में टी शर्ट में आए थे। टी शर्ट में आने के बाद जैसे मान लो आपको इस टी शर्ट का लिंक एसोसिएट करना है, आप यहाँ आएंगे और हमने इंस्पेक्ट करके यहाँ से इस टी शर्ट को यहाँ पर किया गेट, और इसका लिंक हमने इस तरह से ओपन करके यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर सोर्स में पेस्ट कर दिया। तो ये पूरा लिंक जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमने कहाँ डाला हुआ है, देख सकते हैं IMG SRC एट्रीब्यूट के अंदर। इसके बाद हमने इसका एक ALT लिखा। ALT क्या है भाई? जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ALT मीन्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर इमेज नहीं आई ड्यू टू एनी रीजन तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है इमेज का टाइटल। इसके बाद ये पार्ट हमारा ओवर हो गया। अब बात करते हैं रिलेटिव लिंकिंग। रिलेटिव लिंकिंग से हमारा मतलब होता है कि वो फाइल जो मेरे कंप्यूटर में या मेरे उसी फोल्डर में जहाँ पर मैं ये फाइल चला रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ से कमांड करता हूँ कि भाई एंकर लिंकिंग की फाइल को ओपन करो, तो इनको पहले बंद कर देते हैं। नीचे आते हैं, हमने क्या बोला? ओपन एंकर लिंकिंग फाइल। तो देखो मेरी लिंकिंग की फाइल ओपन हो गई। हमने दूसरा बनाया ओपन मल्टीपल एंकर लिंकिंग फाइल। तो देखो मल्टीपल की फाइल ओपन हो गई, लेकिन होम से शुरू नहीं हुई है, अबाउट से स्टार्ट हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने ये लिंक डिफाइन किया तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया आगे? अबाउट। मैं ये हटा देता हूँ। अब आप नोटिस करेंगे बैक, रिफ्रेश एंड क्लिक, कहाँ से शुरू हुआ? होम। आपको लगता है कि भाई मेरे को पोर्टफोलियो से शुरू करना है? ध्यान रखना ये नेम उसमें होना चाहिए एंकर के अंदर, आईडी में, तभी ये ट्रिगर होगा। यानी कि मैं बैक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, क्लिक करूंगा, कहाँ से शुरू होता है? पोर्टफोलियो। समझ आया? तो यानी कि अपन ये भी डिसाइड कर सकते हैं दूसरे पेज में कहाँ से यूजर को दिखाना है डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ। अगर आप जैसा आप एंकर बनाओगे अपनी आईडी इक्वल टू में वैसे ही जाएगा, लेकिन ध्यान रखना आईडी 1 वर्ड का होता है, कभी 2 वर्ड का आईडी नहीं होता, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसके बाद मैंने एक अपनी लोकल इमेज को कॉल करके दिखाया, उसके लिए आप यहाँ देखेंगे हमने क्या लिखा? images/imggirl.jpg। अब ये इमेज कहाँ पर है? इस फोल्डर के अंदर है ना। नेक्स्ट मैंने सिखाया ईमेल लिंकिंग। ईमेल लिंकिंग क्या है कि भाई देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट में लिखा होता है ईमेलर्स, हम क्लिक करते हैं, ये हमसे पूछेगा उसके बाद में कि आउटलुक या क्रोम या फायरफॉक्स किसके साथ में आपका जीमेल लॉगिन है, वहाँ से आप चला सकते हो। फिर क्या है? कॉलर्स नाउ। तो जैसे देखते हो फ़ोन में बहुत सारे फ़ोन नंबर आपको वेबसाइट कैसे दिखते हैं, टैप करते डायलर पर आ जाते हैं। तो यहाँ तो नहीं आएगा, बट आपसे ऐप ज़रूर पूछेगा,
आप यहाँ क्लिक करेंगे, रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को एक बार, हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ हो। हमने लिखा है टेल कॉलर्स नाउ AHREF, रिफ्रेश। किसी दूसरे ब्राउज़र पर टेस्ट करके देखेंगे क्योंकि मेरा क्रोम थोड़ा सा गड़बड़ क्रिएट कर रहा है। और मैं एज को प्रेफर करूंगा इसके लिए। देखिए पूछ रहा है आपसे, दिस साइट इज ट्राइंग टू ओपन गूगल क्रोम। आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको, और वहाँ जाके आप एसोसिएटेड ऐप वगैरह अपना चला सकते हो। तो इसमें HREF में आपको इस तरह से लिखना है टेल, जैसे मेल टू होता है ना, टेल। टेल में जाके आप बताइए कि किस नंबर पे आपको जाना है, तो ये आपका काम कर जाएगा पार्ट। एक से ज़्यादा नंबर हम लोग कभी नहीं एसोसिएट करते हैं। हम एक दो नंबर अगर लिखेंगे तो दोनों के ऊपर टैप टैप पर अलग अलग नंबर को लिंक कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा HTML में लिस्ट। फाइल को सेव एज करेंगे और ओपन। पहले आउटपुट देखेंगे फिर डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो देखिए पहला टॉपिक हमारा अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें कभी आपको ये नहीं पता चलेगा सीक्वेंस क्या है, ABCD 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो क्या है यहाँ पर इसके 3 टाइप होते हैं, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। फिर होता है ऑर्डर लिस्ट, जिसमें आपको सीक्वेंस पता होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ABCD, स्मॉल ABCD। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल हो गया, अपर अल्फा, लोअर अल्फा, अपर रोमन एंड लोअर रोमन। यहाँ मिस्टेक हुआ है, इसको हमें करेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ आएंगे, इसको लिखेंगे लोअर रोमन, ठीक है। और हम यहाँ पर काउंट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने नोटिस किया ये 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पर इसको भी चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया अभी समझते हैं। तो देखिए अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारा टैग क्या होता है, UL। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। इसमें एट्रीब्यूट आता है टाइप, डिस्क। आप लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलेगा, डिस्क स्टाइल। हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया टाइप डिस्क। इसी तरह से हमने टाइप डिफाइन किया स्क्वायर एंड हमने टाइप डिफाइन किया सर्कल। UL के अंदर एलिमेंट आता है LI। LI मतलब लिस्ट आइटम, ठीक है, कि आपने लिस्ट आइटम क्या बनाना है। तो जैसे मैंने लैंग्वेजेस के नेम डिफाइन किया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। इसी तरह से ऑर्डर लिस्ट के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ UL की जगह पर OL हो जाएगा, ठीक है। और अंदर का सारा कुछ सेम रहेगा। बस आपको टाइप क्या लिखना होगा यहाँ पर, डिस्क, स्क्वायर, सर्कल की जगह पर न्यूमेरिक 1। ABCD में चाहिए तो कैपिटल A, स्मॉल में चाहिए स्मॉल a, ठीक है। अपर रोमन में चाहिए तो कैपिटल I, स्मॉल में चाहिए रोमन तो स्मॉल I, और आपका ये पार्ट बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमारा टाइप आता है डेफिनेशन लिस्ट। तो आपने स्कूल में पढ़ा है, कोई भी परिभाषा किसी भी चीज़ के ऊपर लिखते हैं तो टॉपिक एक लाइन में, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन। इसका क्या टैग होता है, इसका टैग होता है आपका DL, डेफिनेशन लिस्ट, जो सेलेक्ट है। फिर क्या लिखते हैं, DT, डेफिनेशन टर्म। अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको बोल्ड किया है ताकि स्टाइल्स का चेंज हो जाए, जो कि आप यहाँ देखेंगे, प्लस अंडरलाइन भी हो जाए। तो मैंने INS लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद मैंने DD, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, हमने लिख दिया HTML इज अ वेब पब्लिशिंग लैंग्वेज एंड एवरी वेब डेवलपर और डिजाइनर शुड हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है। फिर क्या आता है, नेस्टेड लिस्ट। आप देखेंगे मेन लिस्ट क्या है, ABCD, लेकिन CSS के 3 टाइप होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमने क्या लिखा, OL से शुरुआत किया, फिर इस LI के अंदर फिर से OL को रीइंट्रोड्यूस किया। अब A और A दोबारा तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हमने इसलिए स्मॉल का यूज़ किया, इसका हमने इसको क्लोज किया, फिर इस LI को यहाँ ओवर करेंगे इस तरह से। तो ये होता है आपका नेस्टेड लिस्ट। इसके लिए कोई अलग टैग नहीं होता, बस लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल देते हैं। तो ये था आपका लिस्ट का टॉपिक। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टेबल।
तो टेबल यानी कि ग्रिड बेस्ड अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करना है उस केस में यूज़ होता है। जैसे मुझे ऐसा कोई टेबल वगैरह बनाना है तो इसके लिए क्या क्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको डिफाइन करना है टेबल एलिमेंट, ठीक है। टेबल के बाद हम डिफाइन करते हैं टीआर के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं टीएच या टीडी। अब इनको समझा देता हूँ। देखो अगर मैं एक नया टेबल ब्रांड न्यू बनाता हूँ आपके सामने, आपको दिखाई ही नहीं देगा। देखिए ध्यान से, टेबल टीआर के अंदर आता है आपका क्लोजिंग, टीआर स्टैंड फॉर टेबल रो, और इसके अंदर आपका आता है टीडी, इसको बोलते हैं टेबल डेटा या टेबल डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद आपका टेबल एलिमेंट यहाँ पर ओवर हो जाएगा, राइट। हमने सब कुछ डिफाइन किया, सारे एलिमेंट डिफाइन किए। अब जब आप ब्राउज़र में रिलोड करेंगे तो स्पेस तो बना लेकिन टेबल नहीं दिखाई दे रहा है हमें। टेबल को देखने के लिए आपको बॉर्डर का इस्तेमाल करना होता है। आप यहाँ लिखेंगे बॉर्डर 1, एक छोटा सा आपको यहाँ रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है, बन तो गया, लेकिन इसका हाइट जो मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है उतना हो जाए। सिखाया था %NVSP। अब जब आप रिलोड करें देखो कर्सर लेके जाइए, कर्सर की हाइट का आपका बॉक्स बन के तैयार हो गया। मुझे इसको पेज के बीच में लेके आना है तो आपको यहाँ से एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना होगा अलाइन सेंटर। देखिए सेंटर में आ गया। आपको ऐसे 5 कॉलम 5 रो बनाने हैं तो आप यहाँ से इसको कॉपी कीजिए टीडी को। तो टीडी का काम क्या होता है, कॉलम्स क्रिएट करना और कॉलम्स के अंदर लिखना भी। तो देखिए 5 कॉलम्स बन गए इस तरह से। ऐसी अगर आप रो भी बनाना चाहते हैं तो आप इसी को कॉपी करेंगे और 1 2 3 4 5 डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी विड्थ की। तो विड्थ एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल करेंगे, तो जो कि मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है विड्थ, और कितना रखना चाहते हो वो लिखिए। हमने बोला 800, क्या हुआ मतलब इसका पिक्सल्स, 800 पिक्सल। और अगर आप चाहते हैं ये पूरी स्क्रीन को कवर करे तो आप क्या लिखेंगे 100%, तो ये एंटायर स्क्रीन को कवर करेगा इस तरह से। क्लियर। नेक्स्ट 800 पिक्सल पे ही रखते हैं अभी, और ये हमारा ओके हो गया। इसके बाद मैं इस टेबल को कोई टाइटल देना चाहता हूँ तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कैप्शन। कैप्शन टेबल के इमीडिएट बाद में आता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है क्या, स्टूडेंट डिटेल्स। तो देखिए कैप्शन क्रिएट हो गया हमारा। भाई टेबल को अगर बनाओगे तो उसके बारे में बताओगे तो ये सही ना कि ये टेबल किसको बिलोंग कर रहा है। जैसे आप लोगों ने स्कूल टाइम में बुक्स में पढ़ा होगा चैप्टर, तो वहाँ लिखा था फिगर 1 और उसका लिखा था 1.1। 1 का मतलब क्या, फिगर 1 का मतलब क्या कि चैप्टर 1 का ये फर्स्ट इमेज है। फिगर 1.2 1.3 1.4 ऐसे। फिर जब सेकंड पेज आता था आपका चैप्टर आता था तो फिगर 2.1 सेकंड चैप्टर का फर्स्ट इमेज, और उसके आगे इसका एक्सप्लेनेशन होता था किस चीज़ का वो इमेज है या टेबल आप देख रहे हो। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमें कुछ लिखना है इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ जाके डिफाइन कर देता हूँ नेम और जेंडर, एज, ये एक डमी इंफॉर्मेशन लोग पुट कर रहे हैं, मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। जैसे हमने डेटा इंजेक्ट किया सबकी विड्थ गड़बड़ हो गई। टेबल बहुत स्मार्ट है, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है जिसके पास सबसे ज़्यादा लेटर होंगे उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, जिसके पास लेटर सबसे कम होंगे उसकी विड्थ को भी कम कर देगा ऑटोमेटिकली। बट ऐसा टेबल तो चलेगा नहीं मेरे को, मैं चाहता हूँ भाई सब इवन साइज़ के हों। तो हमने विड्थ कितनी रखी थी पिक्सल्स में 800, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5, डिवाइड कर दो, कितना है 160, पुट कर दो। तो कहाँ पुट करेंगे, अब जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ये मेरे कॉलम्स के हेडर है ना, जैसे नीचे आप देख रहे हैं बोल्ड और सेंटर आ रहा है। तो इस केस में हम लोग टीडी को रिप्लेस कर देते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। टीडी को रिप्लेस करेंगे विद टीएच। चलिए रिप्लेस इस तरह से। इसके बाद हम इसकी क्लोजिंग पर आएंगे और वहाँ पर भी चेंज करेंगे। तो शुरू करेंगे यहाँ से फाइंड रिप्लेस। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि इसमें जो मैटर लिखा हुआ है वो बोल्ड भी हो गया और सेंटर भी हो गया इस तरह से,
है ना। अब अभी बात करते हैं स्पेसिंग, आएंगे उस पर। अब इन सब की विड्थ को आपने बराबर करना है, तो टी एच के अंदर आप क्या लिखेंगे, विड्थ एट्रीब्यूट 160, ठीक है। आप देखेंगे पहले कॉलम की विड्थ चेंज हो गई, ऐसे में सभी में करना है। आप इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस करो इससे फाइंड व्हाट, टी एच। हमने यहां से बोला फाइंड, रिप्लेस, रिप्लेस और सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, सभी का विड्थ इक्वल हो गया। अब हमें इसमें मैटर डालना है, तो मैटर डालने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि भाई मेरे को सेंटर लाइन करके कुछ लिखना है, तो मैं बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा वो हैं उन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। और हम अपने टेबल में ये मैटर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो देखो टीडी के अंदर क्या होगा, आपका मैटर जो लिखा जाता है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है और रेगुलर आएगा कंपैरेटिवली, बट आप चाहते हो कि सेंटर में आए, तो क्या लिखेंगे, अलाइन सेंटर। तो देखिए सेंटर हो गया। इसी तरह से बाकी की इन्फॉर्मेशन जो रिमेनिंग है वो हमें कॉल करनी है। हमने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर हमने इसको किया कॉल, और ये देखिए आपकी टेबल बनकर तैयार हो गई। तो समझा टेबल कैसे बनेगी स्टेप बाय स्टेप, सारी चीज़ मैंने करके दिखा दी। अगर मैं डायरेक्ट कोड को दिखाऊं इतना बड़ा तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो मैंने इसलिए टेबल से शुरू किया। डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो बॉर्डर लगाओ, बॉर्डर डालो तो पता चला छोटा सा बिंदु आ रहा है। कर्सर की हाइट डालने के लिए एनबीएसपी लिखा हमने, फिर सेंटर में लेकर आए, फिर इसके अंदर कॉलम बनाए, फिर रो बनाया, फिर विड्थ को डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे एक टेबल बनता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना मैटर। इसको पहले आप ट्राई वगैरह कर लें अच्छे से, और फिर नेक्स्ट क्लास में टेबल, एक पूरा क्लास लगेगा आपका जिसमें टेबल ही एक्सप्लेन होगा, ठीक है। जैसे टेबल में क्या होता है कि आप यहाँ नोटिस करेंगे, ये जो एक्सेल देख रहे हैं ये भी एक टेबल ही है। आप यहाँ नोटिस करेंगे ये 3 कॉलम को हमने मर्ज किया हुआ है यहाँ पर, ठीक, कैसे हुआ, तो कोडिंग में कैसे होगा ये सब सिखा दूंगा आपको, ठीक है।